ओपन मल्टी टूल क्यूसी फाइल। हाँ, इसके बाद अनटिक ऑटो लोडर फाइल, अनटिक ऑटो लोडर, ये आप लिखा ऑटो लोडर, इसको अनटिक कर दीजिए। जैसे ही आपने अनटिक किया तैसे इसका लोकेशन खुल जाएगी फाइल के लिए, क्लिक रहेगा तो आप फाइल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑटो लोडर को आपको अनटिक करना है, क्लिक अनटिक, अनटिक ऑटो लोडर। इसके बाद सिलेक्ट ddr.ambient फाइल, सिलेक्ट ddr ambient फाइल। ये देखो यहाँ पे आ गए, ये एम्बियन वाली फाइल आ गई, पहली फाइल को सिलेक्ट कर दिया हमने, ओके, ठीक, सिलेक्ट। इसके बाद सिलेक्ट सिंगल मोड, सिंगल प्रोग्राम मोड, सिलेक्ट सिंगल मोड प्रोग्राम, एक जो सर प्रोग्रामिंग का है। अनटिक क्लिक, सर क्लिक अनटिक ऑटो लोडर, फिर ये सिलेक्ट सिलेक्ट, क्या फाइल था सर? अरे सिलेक्ट फ्लैश फाइल, जो एम्बियन फॉर्मेट में होती है ये, सिलेक्ट एम्बियन फॉर्मेट फाइल, अब पहली फाइल। इसके बाद सिलेक्ट सिंगल प्रोग्राम मोड, सिलेक्ट सिंगल प्रोग्राम मोड, ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद क्लिक ऑन प्रोग्राम पैच 0, क्लिक ऑन प्रोग्राम एंड पैच 0, दोनों को आपको जो है क्लिक कर लेना है। ये टिक नहीं होंगे ऐसे तो आप फाइल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, दोनों को आपको फाइल सिलेक्ट कर लेनी है, प्रोग्राम एंड पैच 0। अब सिलेक्ट प्रोग्राम फाइल, तो प्रोग्राम लिखा है तो प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे रा प्रोग्राम 0, हाँ सर, पैच 0 के बारे में बता रहे सर, क्या चीज? सेलेक्ट सिंगल प्रोग्राम मोड, उसके बाद सर क्लिक प्रोग्राम एंड पैच 0, टिक करना है ये, टिक ऐसे थोड़ा मन लगा के यार यहाँ बैठ के थोड़ा सीखो, टिक या क्लिक प्रोग्राम एंड पैच। तो इसके बाद प्रोग्राम एंड पैच। हाँ, इसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम एंड पैच, तो प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, ये रा प्रोग्राम जो है, इसको यस सर। सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, ठीक है। तो पैच ऑटोमेटिक आपकी जो है फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, पैच फाइल आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, बस इतना सा करना है। इसके बाद कनेक्ट फ़ोन ईडीएल मोड, कनेक्ट फ़ोन ईडीएल मोड, और क्लिक ऑन फ्लैश बटन, ये फ्लैश वाली जो बटन दी गई है इस पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक ऑन फ्लैश बटन। तो अब जो है आपका जो है ईडीएल मोड में फ़ोन कनेक्ट कराओगे तो कोई फ़ोन जो है चिमटी से शॉर्ट करना पड़ेगा, कुछ फ़ोन जो है वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी लिख गया है डिवाइस नॉट फाउंड, टर्न ऑफ फ़ोन, होल्ड वॉल्यूम प्लस एंड पावर डाउन वाली बटन इन इंसर्ट केबल, सम फोन में बी नीड स्पेशल बूट केबल और टेस्ट पॉइंट फॉर ईडीएल मोड, ये सामने है, फोन कनेक्ट करा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन और दी गई है कस्टमाइज़ की। अब कस्टमाइज़ से क्या होता है, तो ये आपको ऑप्शन को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ख़राब करना है मोबाइल तो फिर आप कर सकते हो। कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दो, बहुत सारी फाइलें यहाँ पे आ गई हैं, जिस फाइल को आप हटाना चाहते हो उसको अनटिक कर दीजिए, फिर फ्लैशिंग करिए। तो आपको पता होना चाहिए ये जो फाइलें दी गई हैं इनका क्या मतलब है, ठीक है, तो आप वो काम कर सकते हो। तो फिलहाल ऐसा तो अभी आपके पास कोई काम नहीं है कि जो आप फाइलों को अनसेलेक्ट करो, कस्टमाइज फ्लैशिंग करो, ठीक है। तो इससे आपको फ़िलहाल दूर ही रहना है, इसके फ्लैशिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे कोई ख़राब मोबाइल पड़ा है, देखना चाहते हो कि क्या क्या होता है किन किन फाइलों से, ठीक, अपनी अधिक जानकारी को बढ़ाने के लिए, तुक्का लगाने के लिए, तो आप कर सकते हो। या फिर आप जो है ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग आप जब सीखेंगे
कभी भी अभी यही सॉफ्टवेयर है, तब आपको सब फाइलों के बारे में बताया जाएगा कि कौन फाइल का क्या काम होता है। ठीक है, सारी फाइलें जब वो फाइलें बताएंगे तब आप उनको अपने आधार पे जो है कस्टम फ्लैशिंग कर सकते हो। अभी आपको सिंगल मोड पे फ्लैशिंग करनी है। आ गई बात समझ में? इसके बाद मल्टी प्रोग्राम मोड। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहली वाली तो ऑलरेडी फाइल सिलेक्ट रहेगी, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखा ये किस तरीके से सिलेक्ट होता है। यहाँ पे गए और सिर्फ फाइल को हमने जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी तो उस फोल्डर को सिलेक्ट किया है, बस ऑटोमेटिक उसने फाइल को ले लिया और फ्लैश करना है। ठीक, लेकिन हम सजेस्ट आपको यही करेंगे कि आप सिंगल मोड की ही जो है फ्लैशिंग करें। ठीक, मल्टी प्रोग्राम मोड से आपको फ्लैशिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो, अगर इससे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सिंगल मोड से, तब आप मल्टी मोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख ओके लीजिए, सर। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, अगर सिंगल मोड प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है और फ़ोन फ्लैश नहीं हो पा रहा है, तब हमें मल्टी प्रोग्राम मोड से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, देख लिया। जब इससे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से करेंगे। और सबसे पहला आपका तरीका क्या है, आपको क्यूफिल ट्राई करना है। इस टूल से पहले आप क्यूफिल से फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, ये टूल भले ही आपके पास डोंगल है, लेकिन आपको फ्लैशिंग तब भी जो है क्यूफिल से करनी है। जब वहाँ से कोई प्रॉब्लम है तभी आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लैशिंग के लिए उससे बढ़िया कोई टूल नहीं है, कोई डोंगल नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन लिखिए रीड एंड टूल्स। रीड एंड टूल्स वाली जो बटन है उस पर लिखिए रीड एंड टूल्स। सर एक बार ये फाइल जो सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट वाला एक बार फिर से दिखा दीजिए। देखिए, जो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है प्रोग्राम वाली फाइल, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है इससे मल्टी मोड वाली। ठीक, ओके, मल्टी मोड पे आएंगे। यहाँ से हम लोग फाइल जहाँ पे लिखा फर्मवेयर, नहीं सर, मल्टी मोड नहीं, मल्टी मोड तो अपने आप उठा रहा है, वो वाला सिंगल प्रोग्राम मोड। सिंगल वाले में पहले आपको यहाँ से ऑटो लोडर पे आपको पहले फाइल सिलेक्ट करनी रहेगी, एमबीएन वाली, फिर इसके प्रोग्राम और पैच वाली फाइल यहाँ से मिल जाएगी, प्रोग्राम और इसी के अंदर ही पैच वाली फाइल आ जाएगी, ये पैच 0 वाली। बस वही जो तीनों फाइलें वहाँ पे करते थे, वही तीनों फाइलें हमने मिरेकल पे भी आपको बताई, जो क्यूफिल पे हम लोग करते थे, वही फाइलें तीनों हमने यहाँ पे यूएमटी पे आपको बताई, वही 3 फाइलें। मल्टी मोड में अगर आप आएंगे तो मल्टी मोड में आपको यहाँ से बस सीधा लोकेशन ढूंढनी कि आपकी फ़ाइल का फोल्डर कहाँ पर पड़ा है। मेरा फाइल का ये है, ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगी ये फाइलें। ठीक, रीड एंड टूल्स आप यहाँ पे लिखिए रीड एंड टूल्स ऑप्शन का यूज़ ब्रांड और मोबाइल नंबर के आधार पर करते हैं और सीपीयू के आधार पर भी करते हैं। यहाँ पे दोनों सिस्टम चलते हैं, ब्रांड भी चलेगा, मोबाइल मॉडल नंबर और सीपीयू। यहाँ पे आप जो कर सकते हो, ब्रांड के आधार पर भी आप फ्लैशिंग जो यहाँ पे बटन दिए गए अनलॉकिंग वगैरह आप कर सकते हो।
और जो भी यहाँ पे बटन जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, और CPU के आधार पे भी कर सकते हो। सीपीयू का आधार पर कहाँ से करेंगे सर? यहाँ तो ब्रांड और मॉडल दे रखे हैं सर। CPU का मतलब ये सब क्वालकॉम का है, तो क्वालकॉम में अगर आपको कोई ब्रांड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप जो है फॉर्मेट FS, रीसेट लॉक, रूट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी मॉडल जो है सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वालकॉम के लिए है तो क्वालकॉम के आधार पे भी कर सकते हो, और अगर आप ब्रांड वाइज करना चाहते हो तो फिर ब्रांड वाइज कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट ब्रांड और मॉडल नंबर, यहाँ पे ये आ गए कई सा। हाँ, अगर किसी मोबाइल का अपन को अकेला फिंगरप्रिंट लॉक या फेस लॉक अकेला हटाना हो, हाँ, तो फिर तो उसके लिए क्या करेंगे सर? माने अपन ये सोच रहे हैं मोबाइल फ्लैशिंग ना हो, मात्र इन दोनों में से कुछ एक चीज हट जाए, हट सकती है क्या सर? हाँ बिल्कुल या हट कभी जाएगी, अपन व्हाट्सएप पे लॉक लगा देते हैं, और डेटा ना जाए। कैसे? क्या हाँ, डेटा ना जाए सर। भाई, डेटा तो जाएगा जाएगा, फॉर्मेट होगा फ़ोन तो डेटा तो जाएगा जाएगा। पैटर्न कोड वगैरह जो है रीड हो सकता है 6.0 तक, बस। अच्छा बस अगर उसका OS जो है 6.0 सर, पे सिक्स है पॉइंट के बाद फिर फॉर्मेट हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो पता है। तो यहाँ पे पहले आप ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास ब्रांड का मॉडल का जो है मोबाइल है, ठीक है मैम। और यहाँ पे आप जो है मॉडल नंबर जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो दिया तो है Redmi 8A Pro 6 Pro वगैरह दे तो दिए हैं, लेकिन उसका अपडेट अब दिया है, होता है या नहीं होता ये तो पता नहीं है। अभी बीच में बंद हो गया था इनका अपडेट में। ये ऑनलाइन वाले सेट है 8 डुअल वगैरह, ये सेट 6 Pro 6A। तो मॉडल नंबर आप सिलेक्ट करिए जो भी आपके पास फ़ोन है, और इसके बाद इन बटन का यूज़ करिए। तो आपको अब यहाँ पे लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे है, ठीक है। जो लिखाने वाली चीज़ होगी वो बता देंगे। रीड इन्फो, पता ही आपको क्या करना है, ठीक है। क्या क्या होता है, रीसेट लॉक, पता ही है रीसेट लॉक से क्या होता है। रीड फर्म वेयर, क्या होता है इससे, किसी फोन की Firmware फाइल update रीड किया कौन करने सा के लिए। फाइल डाला हुआ हाँ है? फाइल रीड करना चाहते हैं, ठीक है। और रीड पैटर्न हो गया इससे, ठीक है। रीसेट FRP, ये भी हो गया जाके। इनेबल DIG, डायग्नोस्टिक हो गया जाके। Okay. रूट कर सकते हो, ठीक है। Yes, yes. अब यहाँ पे एक बटन बची फॉर्मेट FS, ठीक है। इस बटन को लिख लीजिए, इसका काम ही फॉर्मेट का है, लिख लीजिए इसके बारे में। फॉर्मेट एफआरपी कितने वर्जन तक रीसेट हो जाएगी? जितने वर्जन उसमें सपोर्टेड है यूएमटी में सारे हो जाएंगे। जो फोन ऑनलाइन नहीं होते वो सारे तो इसमें हो कैसे पता जाएंगे। पड़ेगा कितना वर्जन सपोर्ट है? आप करके देखोगे तब पता चलेगा, या मॉडल नंबर देख के आप कर सकते हो। मॉडल नंबर यहाँ पर दिए गए ना, ये जब सब ऑलरेडी जब मॉडल नंबर ही दे दिए गए हैं तो इनमें सब में जो है काम करेगा। फॉर्मेट FS, Yes, sir. अगर फ़ोन को फॉर्मेट करना है तब हमें फॉर्मेट FS वाली बटन दबानी है। ठीक है, ये हो गया जाके, बस इसमें यही यूज़ है। राइट साइड में आप देख लीजिए जो बटनें लिखी हैं, बैकअप EFS, बताइए आपको क्या है EFS। क्यूसियन का भी दिया है यहाँ पे, क्यूसियन, फॉर्मेट चिप और BL अन और रीलॉक। क्या कर सकते हो, बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक कर सकते हो। फॉर्मेट चिप, फॉर्मेट FS, रीस्टार्ट, रीसेट, रीस्टोर, ये सब एक ही होते हैं। तो आप चाहे फॉर्मेट चिप करके फॉर्मेट करो या फॉर्मेट FS करके फॉर्मेट करो। अब यहाँ पे बताइए, बताओ क्या लिखाने वाला है सर कुछ। ये फॉर्मेट, सर
हम्म। ये फॉर्मेट एफएच जो होता है, फॉर्मेट एफएच जो बटन है सर, वो जैसे कोई कोई फोन अभी आ रहा है, पहले ही आपका हाथ से जो रीसेट करते तो अभी नहीं होता, उसमें हाँ पैटर्न या पासवर्ड लगा रहते हैं, हाँ। तो फॉर्मेट एफएच करने से वो हट जाएगा सर। जी जी, फॉर्मेट करने से हट जाएगा, जिसमें जिस फ़ोन में आप फ़ोन को रिकवरी मोड में जाते हैं वो ऐप डाटा फॉर्मेट करने के लिए, तो वहाँ पर भी पैटर्न कोड मांगने जी लगता है या पिन लगा होता है। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मेट एफ कर देंगे ओके। तो वो फ़ोन का जो है फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद उसमें लगेगी एफ आर पी लॉग, तो एफ आर पी लॉग आप जो है रीसेट एफ आर पी पे क्लिक करेंगे तो जो है एफ आर पी लॉग भी आपका हट जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। सर ऐसे सर इसके लिए फॉर्मेट डोंगल एफएच खरीदना करने पड़ेगा से। या? आप मैंने कितने तरीके अभी सर तक आपको बता चुके हैं। यूएमटी का क्रैक नहीं आता है, इसके लिए आपको डोंगल खरीदना पड़ेगा। और मिरकल का जो मैंने क्रैक ओके था वो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आपको जो है कुछ नहीं खरीदना है। ठीक है। ये ओके सर। काम कब का है, जब काम थोड़ा ज़्यादा आने लगे। मान लो महीने में अगर आपके पास 10,000 5,000 की रिपेयरिंग आती है, ठीक है, तो आप यूएमटी ले सकते हो। महंगा नहीं है, 250 रुपये का ज़्यादा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ये थोड़ा तुम्हारे काम को आसान कर देता है, बस इतना है। सर उसमें तो एफआरपी नहीं जाती है सर, किस वो जो फ्री टूल वाले से, व्हीकल से। एफ आर पी नहीं जाती है, तो एफ आर पी और भी तो तरीके मैंने आपको बताए हैं कैसे जो है। सर बाईपास हो जाती है वो। ठीक है, तो बाईपास भी कर सकते हो, सबसे सेफ वे है। बस में थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों का, तो वो तो सबसे बढ़िया है। उसमें तो कोई रिस्क भी नहीं है एफ आर पी रिमूव करने के लिए। अब काम अगर आ रहा है। सर बाईपास कैसे करते हैं सर? बाईपास बताएंगे सर अभी आप? हाँ, लास्ट यूट्यूब पे बोलिए बहुत क्या सारे बोल रहे हो वीडियो हैं इसके बारे में। राकेश जी? सर बाईपास करना बताएंगे सर अभी? आप बताया नहीं ना अभी नहीं, आपने? वो नहीं बताएंगे बाईपास करना। उसके लिए आपके पास जो फ़ोन हो वो हमें आप बताइए, वो हम आपका फ़ोन करवा देते हैं। ठीक है। और बात बाकी आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, 16 तरीके होते हैं बस। ठीक है हेलो। सर। हाँ। हेलो। हेलो। सर मेरे पास में रखा हुआ A10 सर कल से। A10 प्रैक्टिस पे काम आएगा, क्योंकि वो सिम से अनलॉक होता है, सिम लगानी पड़ती है। 3 सेकंड का टाइम मिलता है, आपको हम हाँ बता चुके हैं। तो सर बता दीजिए ना। पहले तो आप प्रैक्टिस करिए उसको खोलने के लिए। वीडियो भी तो आपको दिया गया, आशु सर ने दिया है, देखो। नहीं सर, नहीं देखा मैंने। A10s का ग्रुप में वीडियो पड़ा है यार, चलो देखिए ठीक उसको। है सर, देखता हूँ। हैं? ओके सर। वैसे अगर एक रूम में अगर 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, एक बंदा कितना पे करेगा आपको ये बताइए? 1500 रुपये। बस और क्या? रहना खाना? खाना नहीं, रहने का। हाँ, तो मतलब रहना खाना दोनों बताइए। खाना अपना मंगवा सकते हो, 2,000 रुपये 1,800 लगता है टिफिन सिस्टम का। एक महीने के आ रहेंगे। हाँ, 1 महीने का, हाँ। 1800 वो और 1500 ये। बस। बस। और बाहर। अलीगढ़ से यहाँ तक का मतलब मेरे ख्याल 4-5 घंटे लगते हैं। जो भी हो, देख लो। तो इस समय बताइए, कुछ और बताना है? इस टूल पे सब वही ऑप्शन है जो आपको मिरकल पे मिले थे, ठीक है, वही सारे के सारे यहाँ पर हैं। सर ईएफएस की बात है। ईफस बता, किसका क्वेश्चन है ये, विजय? यस सर। ईफस और क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, बताए तो थे, भूल गए। एक सेकंड, ईफस, हाँ वही तो है, ओके सर। वही बताए थे आपको जिस दिन हम गांव में थे, उसी दिन मैंने पढ़ाया था ये, कि ईएफएस और क्वेश्चन दोनों वही हैं। नाम दे दिए गए आपको जो सही लगे। सर इसका सेटअप करना बताओ, कैसे टूल टूल डाउनलोड करते हैं इसके? हाँ, ये अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा। कल भी क्वेश्चन ये किया था, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी रह गई थी, चलो अभी हम बता देते हैं। पहले वो आप देख लो टूल में, फिर हम आपको बताते हैं वो सेटअप कैसे करना है।
इरिडेंट टूल्स। इसके बाद इसमें एक और जो है काम का ऑप्शन है, वो कौन सा है, Xiaomi स्पेशल। ठीक है, अब Xiaomi स्पेशल यानी कि रेडमी के जो फ़ोन हैं आपके, वो यहाँ से कर सकते हो। ईडीएल मोड, रिबूट टू ईडीएल मोड, कोई मतलब नहीं इसका। रीसेट एमआई अकाउंट यहाँ से, और डिसेबल एमआई अकाउंट, दोनों में अंतर है क्या, इससे आप रीसेट कर दोगे, और डिसेबल से क्या है, परमानेंटली जो है डिसेबल हो जाएगा। लेकिन फ़ोन कब तक होगा, जब तक फ़ोन में दोबारा से फ्लैशिंग नहीं की जाएगी, तब तक उसमें जो है एमआई अकाउंट नहीं लगेगा, मांगेगा। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, फॉर्मेट एक ही बात है। एंटी रीलॉक कर दो, फैक्ट्री रीसेट दोनों, या और एंटी रीलॉक का दोनों का मतलब वही है। ठीक है, एंटी रीलॉक और फैक्ट्री रीसेट दोनों एक ही हैं। ठीक है, और इसका इनेबल DIAZ और रीड क्यूसियन, फ़ोन की जो है फाइल वगैरह रीड कर सकते हो। बस इतना ही आपका इस टूल पे काम है, QC फायर पे। बाद बाकी जो एडवांस फ्लैशर, फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, इनको आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये आवश्यकता के लिए क्या है कि जैसे OFP फाइल है, अरे कोई अगर फ़ोन है वो, उसमें अगर आपने फ़ाइल डाउनलोड की, अगर OFP फॉर्मेट में है, फ़ाइल सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप जो है आउटपुट का जो है डायरेक्टरी दे दो, कहाँ आपको फाइल को सेव करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दो तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे मोबाइल बहुत कम मिलेंगे आपको कन्वर्टर सर करने इससे आई में रिपेयर हो जाएगा क्या, Note 4 Note 5 का? हेलो हाँ, सर, इससे आई में रिपेयर हो जाएगा? इस पे यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे क्यूसियन फाइल को जो है रीड करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर रिपेयर IMI दिया तो गया है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो IMI। रिपेयर पे दिया तो था ऑप्शन IMI रिपेयर। ठीक, यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक मोड इनेबल करना पड़ेगा। देखो आगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट डायग्नोस्टिक पोर्ट, जब आप डायग्नोस्टिक मोड ओपन करोगे तभी फ़ोन आपका जो है IMI वाला ऑप्शन देगा। अब वो भी कई बार बता चुके हैं आपको। बेस बैंड अनलॉकिंग जो भी करना है आपको डायग्नोस्टिक मोड रहना चाहिए। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है तो फिर हम आगे फिर नेम जी का क्वेश्चन बताएं। बताइए। हेलो, सर ऊपर वीवो वीवो दिखा हुआ है, Xiaomi FB फ्लैशर लिखा हुआ है, ये सब क्या क्या बटन का यूज है? यहाँ पे इस मॉडल नंबर के हिसाब से 3 या 4 मॉडल दिए गए हैं। अब क्या कर लोगे आप बताओ, कोई काम का है ये? हम आपको बता, हम इसीलिए तो आपको बता नहीं दी, जो ये मॉडल हैं वो एक ही 2 मॉडल हैं यहाँ पे। अभी इनमें से कोई फ़ोन आता है तो इनमें आप जो है कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वेब डाटा, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट लॉक, फ्लैशिंग, कोई मतलब है इनका बताओ? दो, आप सिर्फ 2-3 मॉडल दिए गए हैं, 3 मॉडल, 1 2 3, क्या कर लोगे आप? Y11 Y55 Z1 Pro। अब इससे क्या है, FB फ्लैशर, हमने आपसे कहा था कि कस्टम फ्लैशिंग करने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो तो फर्मवेयर सेलेक्ट करो, फ्लैश करो यहाँ से, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। ओके। जितना बता रहे उतना है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप एक चीज़ समझ लो, यहाँ से आप ऑनलाइन वाले जो साइट हैं MI के, उनको भी अनलॉक वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये 10 क्रेडिट लेता है। यहाँ पे लिखा है चेक क्रेडिट, तो यहाँ मेरे पास क्या है, 0 क्रेडिट है। तो ऑनलाइन वाले भी कर सकते हो, लेकिन 10 क्रेडिट लेगा आपका। ठीक है, और रिचार्ज कहाँ से होगा आपको अगर बताना है तो आप हमको यो नीचे लिखा है हेलो सीरियल नंबर। हेलो हेलो कौन है? हेलो हेलो, कौन है? हेलो हेलो। सर, सर दीपक। अरे यार, तुम एकदम अपना काम करने लगते हो फिर एकदम चालू हो जाते हो, हेलो हेलो हेलो, क्या है ये बताओ? एक ही एक काम करो। सर मैं ये बोल रहा था, सुनो तो सर, 10 क्रेडिट का मतलब क्या हुआ सर? हाँ, 10 क्रेडिट का मतलब ये होता है $10, $10.5, उतने फ़ोन आपसे मतलब ये UMT सर्वर लेगा, UMT कंपनी आपसे लेगी, तब आपका फ़ोन अनलॉक करेगा। ठीक है, क्रेडिट ये होता है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 10 अगर आपको जो लेने हैं क्रेडिट तो होते हैं $10 मतलब 680 रुपए। मतलब अभी हम चेक कर हाँ तो लेते हैं। सर $10 में कितने सेट करने देंगे सर? एक सेट करने देंगे, ये 733 733। रुपये होता है ये जाके।
एक सेट आप खाली अनलॉक फ्लैशिंग कर सर सकते हो इसमें बस, ठीक है। और जिसको चाहिए हो तो ये एक ही सेट सर। सीरियल नंबर दिया, हाँ एक सेट है। तो इसमें नुकसान है कि 700 750 रुपये तो आपके यूमटी ने ले लिया, अब कस्टमर से आप कितने लोगे, समझे आप। तो ये इससे कोई मतलब नहीं बनता है। अब भले ही भविष्य में इनकी क्रेडिट जो है कुछ कम में जो है आप ये दें, बस इतना है, ठीक है। तो इससे आपको क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा शौक है तो ये जो नहीं सीरियल नंबर दिया है यूएमटी का, ये हमें भेजिए, पेमेंट करिए, तो हम आपको जो है क्रेडिट वगैरह डाल देते हैं, तो अपना क्रेडिट से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई सस्ता मेथड नहीं है? अभी आगे आएंगे, बहुत सारे सस्ते तो मेथड हैं। अभी अभी तो हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको आगे बता ही रहे हैं, पहले ख़त्म तो होने दो। हम आपको भाई ऑनलाइन वाले फ़ोन को करने के लिए कम से कम 7-8 तरीके तो हम बता ही देंगे, जिससे आप काम कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये अभी आपको नहीं बताया था, लेकिन अब हमने आपको ये भी बताइए कि 10 क्रेडिट से करना चाहो तो कर सकते हो। चलो, हाँ, अब नईम जी का क्वेश्चन था कि यूएमटी का सेटअप कैसे करें। आवाज़ आ रही सबको मेरी? यस सर। ओके। तो यहाँ पर हम यूएमटी कुछ टूल रखते जाते हैं, आप उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इतने टूल आपको जो है यूएमटी में आपको मिलेंगे, एक इतने सारे टूल हैं, और एक आध और ज़्यादा ही मिल जाएगा। एक ये हवाई कवर पड़ा है, इतने सारे टूल हैं जो आपको यूएमटी डोंगल पे मिलते हैं, ठीक है। अब इसका सेटअप कैसे करें, अगर किसी के पास यूएमटी है नहीं, अगर आप करवाना चाहते हो तो हमसे आप करवा सकते हो सेटअप किस तरीके से करना है, ठीक है। नहीं तो कहो तो हम बताना चाहें तो बता देते हैं, जैसा आप बताइए। सर बता दीजिए, मैं कर लूंगा। ओके, वेरी गुड। सर एवेंजर का बता दीजिए। तो सबसे पहले लिखिए यूएमटी का जो है, यूएमटी का सेटअप कैसे करें, यूएमटी डोंगल का सेटअप कैसे करें, पॉइंट बनाइए, नहीं तो भूल जाओगे। और सब लिखिए फर्स्ट पॉइंट नंबर डाल के। सबसे पहले हमें यूएमटी सपोर्ट एक्सेस गूगल से डाउनलोड करना है। यूएमटी सपोर्ट एक्सेस गूगल से डाउनलोड करना है, पहला पॉइंट। और पहले पॉइंट से ऊपर चाहे और आप एक पॉइंट और लिख लो अगर जगह हो, कि सबसे पहले हम कंप्यूटर का एंटीवायरस डिसेबल करेंगे। अगर विंडो 10 है तो सिक्योरिटी ऑफ करेंगे, तभी ये डाउनलोड होगा, नहीं तो करप्ट कर देगा, बार बार फंसे रह जाओगे। गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर हम समझेंगे यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, टाइप किया, क्लिक किया, 1 2 3 लिंक ओपन कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। ये आ गया सपोर्ट एक्सेस, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। ये पासवर्ड दिया है, पासवर्ड ले लो कि सर विंडो 10 के लिए क्या बताया था सर? विंडो 10 के लिए मैंने सिक्योरिटी बताया ऑफ था करना है। सिक्योरिटी ऑफ करना है। ये आ गया यूएमटी का डाउनलोड मैनेजर, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, अभी तुम्हारा डाउनलोड होने लगेगा। सिक्योरिटी ऑफ कर देनी है आपको, ठीक, तभी डाउनलोड करना, तो जो है आपका चलता रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा।
बार बार आप परेशान हो गए। ठीक, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये। हम आपको भाई ये लिंक कहो तो ग्रुप में दे दें। ठीक है, ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए। इसके बाद हमें स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। UMT स्मार्ट कार्ड ड्राइवर, देखो आ गया ये स्मार्ट कार्ड ड्राइवर। UMT स्मार्ट कार्ड ड्राइवर इंस्टॉल करना है। गेट लिंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, और हो सकता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो, तो हम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस PC मैनेज डिवाइस मैनेजर, और ये स्मार्ट कार्ड, ये देखिए स्मार्ट कार्ड का लिखा है आइडेंटिटी डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट जेनरिक प्रोफाइल। ये ड्राइवर आपका होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। ठीक है, ये अगर ड्राइवर है तो आपका UMT काम करेगा। ठीक है, इंस्टॉल करना है। फिर लिखिए, इसके बाद हमें UMT सपोर्ट एक्सेस को इंस्टॉल करना है। UMT सपोर्ट एक्सेस को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। तो कर लेते हैं ओपन। ये आपका UMT सपोर्ट एक्सेस जो है ओपन हो गया। तो SMS करता कौन है? सारी हम ही करते हैं, आप देखिए उसमें आप। कौन? हम ही तो करते हैं, जनरेट करने में दोबारा सर से ही 1 मिनट का करते टाइम हैं। लगता है। अगर आप भी कर सकते हो मीटिंग तो आप भी कर सकते हो जनरेट, वो समझे? एक टाइमिंग रहती है शायद इनकी 30 मिनट्स या 40 कितने मिनट भी की उसकी, टाइमिंग तो रहती है, फिर 40 उसके मिनट बाद की। अपने आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। फिर से लिंक भेज दो अपन। ठीक है, आप जैसे जूम ऐप डाउन ओपन करेंगे ना, उसके पास लिखा रहता है एक हाँ। मीटिंग होस्ट। तो उसमें आप 10 जनों का आपका ग्रुप है, आपको मीटिंग करनी है तो उससे आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये नईम जी कहाँ रह गए? आ गए? नहीं आए? देखो, इसके बाद हमें सपोर्ट जो है ये इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद हमें, सर माइक बंद है आपकी सर। हेलो। हाँ बंद होगी। UMT सपोर्ट एक्सेस इंस्टॉल करके ओपन करना, यहाँ तक लिखा दिया था। हेलो, हाँ यस सर, सुन रहे हैं। आ रही आवाज़? नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके, अब लिखिए UMT के UMT डोंगल के कौन कौन से टूल हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप उनको कर पाओगे। UMT सपोर्ट एक्सेस तो ऑलरेडी हो ही गया है। इसके बाद लिखिए आप अल्टीमेट मल्टी टूल GSM फर्स्ट। अल्टीमेट मल्टी टूल GSM, ये तुम्हारे सामने है बिल्कुल। अल्टीमेट मल्टी टूल GSM। दूसरा लिखिए अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर। QC फायर,
और तीसरा लिखिए अल्टीमेट मल्टी टूल MTK, अल्टीमेट मल्टी टूल MTK, ये है सामने आपके MTK। इसके बाद अल्टीमेट मल्टी टूल सैमसंग, अल्टीमेट सैमसंग, सैमसंग, ठीक। इसके बाद अल्टीमेट FRP, अल्टीमेट FRP, और इसके बाद लिखिए अल्टीमेट हुआई, अल्टीमेट हुआई। और ये अलग से इसका एक्टिवेशन लेना पड़ता है, UMT अल्टीमेट EMMC, अल्टीमेट EMMC टूल, ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये इसके लिए लिख लिया, इसके लिए अलग से 1200 रुपये का एक्टिवेशन लेना पड़ता है इस टूल को चलाने के लिए। पहले तो आपको UMT चाहिए और फिर इस टूल को चलाने के लिए 1200 रुपये चाहिए। इसके बारे में बताएंगे हम बाद में, जब ऑनलाइन वाले पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले आप यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया जाके। अब यहाँ पे लिखिए आप, ये सभी टूल, इसमें एवेंजर नहीं आ रहा है, एवेंजर सेटअप। पहले यार इसको पढ़ लो, एवेंजर के लिए तुम छोड़ो, पहले यूनिटी तो आने दो मेरे भाई मेरे, उसके पीछे बाद में पढ़ो, पहले यूनिटी तो आ जाए। सर लास्ट वाला क्या टूल बताए थे सर? 7 नंबर अल्टीमेट, अल्टीमेट EMMC 7 टूल, UMT EMMC टूल। EMMC। इतने टूल हमें चाहिए और सारे का सेटअप चाहिए, सारे इंस्टॉल करने हैं हमको। अब देखिए ये सभी टूल हम गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी टूल हम लोग गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी टूल हम लोग गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अल्टीमेट सपोर्ट एक्सेस, या फिर अल्टीमेट सपोर्ट एक्सेस, या फिर अल्टीमेट सपोर्ट एक्सेस के इंस्टॉलर ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलर, तो देखो ये मैंने अल्टीमेट ये लिया, अल्टीमेट मल्टी टूल, और इसमें इंस्टॉलर ये एक बटन दी गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सारे टूल हमें यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं। जितने भी टूल यहाँ पर दिए गए, जो मैंने आपको नाम लिखाए हैं, ये जो मेरे डेस्कटॉप पे जो इंस्टॉल हैं, वो सारे के सारे टूल जो हैं वो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, हमें गूगल पे जो है भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने से पहले आपको वर्जन वगैरह चेक करके डाउनलोड करना है, हमें ओल्ड वर्जन का कोई भी सेटअप डाउनलोड नहीं करना है। तो चलिए पहले का था अल्टीमेट GSM, देखो यहाँ पे GSM में क्या दिया है कि 4 सेटअप दिए गए हैं, GSM 5.4 इंडियन, 5.4 इंटरनेशनल, 5.5 इंडियन और 5. GSM ये आ गया। तो हम इंडियन करें या इंटरनेशनल करें, अपन लोगों के लिए दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो आप सेम फीचर हैं, तो आप ये 5.5 वाला इंडियन वाला कर सकते हो, 410 MB का है, ये 1 जून को आया था, ठीक है, लेटेस्ट, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया है हुआई का, तो हुआई का एक ही सेटअप है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। QC फायर के यहाँ पे देखो कितने दिए गए मॉडल, 6.1 है और एक 6.2 है, 6.1 एक 2 है, तो आप क्या कर सकते हो 6.2 जो लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पे न्यू लिखा भी है, न्यू अभी सेटअप आया क्या, 9 अक्टूबर को आया ये सेट। अभी मेरे पास भी इसका पुराना वर्जन पड़ा था, कोई नया अपडेट इन्होंने दे दिया है, ठीक। तो इस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है, ओके, और स्टार्ट वाली ये बटन देखो, यहाँ देख रही है आप, स्टार्ट वाली बटन दबाओ तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होने लगा,
जब ये डाउनलोड हो हो जाएगा गया। तब लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इसके सेटअप में जाएंगे, डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। फिर से आते हैं सपोर्ट वाले, दो ऑप्शन है ना ऊपर, सपोर्ट एक डाउनलोड। सपोर्ट पे आ गए, अभी नया सेटअप आया ये। अब eMMC टूल 0 पॉइंट कौन सा आ गया, 3 का 0.2 है वर्जन, और यहाँ 0.3 लेटेस्ट ये है। FRP का 0.5 है, और यहाँ पे एक LG के लिए भी 0.5 है। MTK के लिए कौन सा आ गया, 3.2 आ गया है। तो आप 3.2 वाला करेंगे, 3.1 वाला नहीं करेंगे। ठीक है, 18 दिसंबर को आया है ये। और ये नीचे दिया गया है आपका सैमसंग का टूल दिया गया है, और ऊपर तुम्हारा था हुआई का ही। तो ये आप डाउनलोड करोगे, कैसे करोगे फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं। इस पर क्लिक करना है, eMMC वाले पे क्लिक कर दिया, ओके, और स्टार्ट पे, इसके बाद ये ऑटोमेटिक होने लग गए इंस्टॉल। ठीक है। और हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, इसको अपडेट कैसे करेंगे? जैसे ओल्ड रखा हुआ है तो नया आया है, तो उसको अपडेट कैसे करना है? अनइंस्टॉल करके करना है कि डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा? आप डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा। अनइंस्टॉल करके करना चाहते हो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, और डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है। अभी जैसे ओके। मेरा ये अभी जो है 6.2 है QC फायर। ठीक, मेरा ही इसमें ओल्ड पड़ा है। हाँ QC फायर कौन सा पड़ा है देखिए। जी। आपके पास सर 6.0 पड़ा है। अब वो ओपन हो रहा है, देखो थोड़ा देर। सिक्स पॉइंट जीरो पड़ा है मेरे में, देखो यहाँ पे QC फायर, और अब लेटेस्ट आ गया 6.2 आ गया है। तो हमको इसको अनइंस्टॉल करके ये वाला इंस्टॉल करना है। ठीक, मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। तो कुछ ना कुछ नया अपडेट इसके अंदर आया है, तभी इसके उन्होंने वर्जन दे दिया ये। ठीक है। तो ये सेटअप जब सारे डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनको इंस्टॉल करोगे तो आपके डेस्कटॉप पर ये सारे आइकन आ जाएंगे। फिर आप इनमें से जो टूल आपका काम का है, जो भी आप चलाना जानते हैं, उसको डबल क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल करके आप जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक, और किसी कोई क्वेश्चन? ये GSM टूल किसके लिए यूज किया जाता है? क्या बताइए। GSM टूल, अल्टीमेट GSM टूल। हाँ, तो क्या है इसका, क्या पूछ रहे हो, करना क्या है, बताना है क्या है? सर किस पर्पस के लिए, हाँ सर किस पर्पस में यूज किया जाता है GSM टूल का? FRP अनलॉकिंग वगैरह बताएंगे इसके बारे में आगे। और कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, नहीं तो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, कल ये और भी टूल है सर उनके बारे में हम लोग बताते हैं आपको। ठीक, सर एक छोटी सी बात बता दीजिए। जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही सर बताइए। अगर जैसे आपका 6.0 वाला वर्जन है, हाँ, इसी को अगर यहीं से अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट करेंगे वहाँ से नहीं होगा अपडेट, बिना डाउनलोड करे? वहाँ से नहीं होगा। वहां से वर्जन मतलब हाँ न्यू सेटअप डाउनलोड करके ही अपडेट हाँ, होगा? न्यू सेटअप करना पड़ेगा। कुछ कुछ ठीक है कुछ सर, सेटअप थैंक ऐसे यू। होते हैं जहाँ से आप कर सकते हो, किसी में ऑप्शन दिया जाता है एक, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर। चलो मिलते हैं कल।